ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। शहबाज शरीफ इस्लामिक देशों में घूम घूम कर अपनी फटीचर सेना की पोल खोल रहे हैं, तो भारतीय डेलीगेशन दुनिया भर में आतंकी मुल्क पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है। इस बीच सेना के पराक्रम को लेकर कांग्रेस के भीतर दरार पड़ रही है। इसी को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। भारतीय सेना के पराक्रम से पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ चुके हैं। मोदी सरकार की आक्रामक नीति से शहबाज शरीफ के तोते उड़े हुए हैं। इन 5 तस्वीरों से समझिए कैसे भारतीय डेलीगेशन पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान का पर्दाफाश कर रहा है। स्पेन, मिस्र, इंग्लैंड, मलेशिया, अल्जीरिया में आतंक के पक्के सबूत दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है, तो दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जबरदस्त सियासत छिड़ी हुई है। इस बीच सलमान खुर्शीद के बयान से कांग्रेस के भीतर कलह बढ़ गई है। I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. सलमान खुर्शीद की लाख दलीलों के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार की मंशा और सेना के शौर्य को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब उनका ये बयान कि हमने उनको बता दिया था कि केवल आतंकवादी गतिविधियों के केंद्रों पर हमला करेंगे, तो जब जिनको आपको नष्ट करना उनको पहले बता दिया, तो फिर वहां से तो चले ही गए होंगे। वो दुश्मन को ये बता दें कि हम आपके यहाँ हमला करने आ रहे हैं, तो दुश्मन तो अपने आप तैयारी कर ही लेगा। माननीय गृह मंत्री जी कलकत्ता जाकर क्या बयान दे रहे हैं? एक तरफ गुडविल डेलीगेशन आपने भेजा है, उसी टीएमसी के अभिषेक जी गुडविल डेलीगेशन में, ये गुडविल डेलीगेशन आपने भेजा है या डैमेज कॉजिंग मिशन भेजा है? ये फर्क तो समझना होगा ना, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। लेकिन आप लोग सारा देश गौरवान्वित है, और जब देश की सुरक्षा का रक्षा का सवाल आए तो कायदे में कोई सत्ता और विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, पहले देश बाद में हम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। शहबाज शरीफ इस्लामिक देशों में जा जाकर अपनी बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। आसिम मुनीर के सामने पाकिस्तान के सरेंडर की कहानी सुना रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाना समझ के परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पहलगाम अटैक के बाद जहां पूरे देश ने एकजुटता दिखाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में आक्रोश रहा। ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त ऑपरेट किया जा रहा था, उस वक्त भी पूरा देश एकजुट नजर आया। पार्टीज की तरफ से भी ये कहा गया कि हम एकजुट हैं, और कई लेवल्स पर वो नजर भी आया है। फिर डेलीगेशन जाता है, डेलीगेशन में भी भारत सरकार ने सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरे देश के जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके नेताओं को, उनके चेहरों को इस डेलीगेशन में शामिल किया। लेकिन फिर ये विवाद कहां से उठा, इसी पर समझने की कोशिश हम आज करेंगे भारत के सवाल में। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अजय उपाध्याय साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ टीएमसी के नेता एहतशामुल हक साहब भी जुड़ चुके हैं। अजय सर, डिबेट की शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। एक तो बहुत दिनों बाद आपको देखा तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, और लगातार आपको देखता सुनता रहता हूं अजय साहब। ऑब्वियसली कांग्रेस ने भी अलग अलग मोर्चों पर आकर ये बात कही है कि हम सरकार के साथ है, क्योंकि यहां पर बात सरकार की थी नहीं, यहां पर किसी दल की बात थी नहीं, बात तो देश की थी। तो फिर ये एक है कि जो विवाद उठा, इसको कैसे देख रहे हैं अजय उपाध्याय? कांग्रेस का स्टैंड क्या इस पर? रत्नाकर जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात कि जब भी सेना के शौर्य की बात आएगी, सेना के पराक्रम की बात आएगी, मुझे लगता है वहाँ कोई कांग्रेस और कोई भाजपा नहीं है। सेना हमारे भारत की सेना है, और जब भारत के अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा की बात है, उसमें हम सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जो डेलीगेशन गया,
चूंकि आतंकवादी जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसको एक्सपोज करना हम सबकी जिम्मेवारी है, और सरकार ने जो भी निर्णय लिया उसके साथ पूरी तरह हम कठोरता के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े रहे। हमारा डेलीगेशन विश्व में अभी भी भ्रमण कर रहा है और विश्व में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। यहाँ किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी बात रखे, व्यक्तिगत बात कोई भी कुछ रखता है उसकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरी बात है, चूंकि देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, सेना और सरकार दोनों एक नहीं है। सरकार की जिम्मेवारियां अपनी है और सेना की जिम्मेवारी अपनी है। सरकार की जो जिम्मेवारी है, सरकार कितनी निभाई नहीं निभाई उस पर प्रश्न करना सरकार से, ये पक्ष और विपक्ष ये अपने आप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है। हमने मात्र मूल सीधा 3 सवाल पूछा था। हाँ। पहले भी पूछा और अब भी पूछ रहे हैं सरकार से। सर्वदलीय बैठक जब हुई हम सब साथ रहे, हमने उनसे सरकार से उस समय भी प्रश्न किया था और सरकार ने उसको स्वीकारा था सर्वदलीय बैठक में कि पहलगाम जो 250 किलोमीटर अंदर LOC से है, वहां आकर के आतंकवादी हमला किया। इतने लोगों को इतने समय तक लगभग 1-1.5 घंटे वहां पे आतंकवादी वारदात चली और वो लोगों का जाति और धर्म पूछ करके गोलियां चलाया और कैसे वो सुरक्षित लौट गया, जबकि वहां पे कई लेयर की सिक्योरिटी होती है, सबको पता है। ये सुरक्षा चूक थी, सेना की चूक नहीं थी। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जल्दी से हम प्रश्न का दे देते हैं ताकि भाजपा के हमारे साथी जवाब देंगे। ये जिम्मेवारी सरकार ने स्वीकारी। यदि चूक हुई है तो सरकार की जिम्मेवारी, किसी पर तो जिम्मेवारी डाली जाएगी, कम से कम कोई तो इस पर कार्रवाई होगी, कोई तो जिम्मेवार होगा। माना कि गृह मंत्री जी बड़े व्यक्ति हैं, अमित मोदी जी के बहुत करीबी हैं, उनका वो इस्तीफा नहीं ले सकते। किसी एक चपरासी का इस्तीफा होता, देश को लगता, सजगता बढ़ती। दूसरी बात, जिस तरह से चरम पर था हमारा सौर सेना का और हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थे, आतंकवादी ठिकानों के साथ हम सबको पता है कि पाकिस्तान का संबंध सेना, उसके सुरक्षा एजेंसी और आतंकवाद तीनों एक है। हम यदि 2-1 दिन का और वक्त मिलता तो हमारी सेना जो है, पाकिस्तान जो कुत्ते का दुम है उसका दुम ठीक कर देती, हमेशा के लिए वो ठीक हो जाता, सबक मिल जाता। हाँ। क्यों ऐसा हुआ, बार बार इनका मित्र माय डियर फ्रेंड कह रहा है, उस पर सर अभी तक मोदी जी कहीं नहीं बोल पा रहे हैं। और तीसरी बात, सेना के पराक्रम पर यदि किसी ने प्रश्न लगाया तो भाजपा के मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने और सांसद ने, उस पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? सर, मैंने शुरुआत आपसे की, आपने निर्बाध तरीके से बोला, बहुत स्ट्रांग रिमार्क्स आपने रख लिए। रत्नाकर सर, क्योंकि आप तो सत्ता में, तो ऑब्वियसली सवाल आपसे होंगे। मैं एक बार एहतेशामुल हक साहब से भी मिलाता हूं। हक साहब नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो पूरा विवाद इस वक्त उठा है, क्योंकि देश रहेगा तो तमाम दल रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी तभी रहेंगी जब मेरा ये मुल्क बिल्कुल सेफ सिक्योर रहेगा। तो इस मुद्दे पर इस तरह की राजनीति का उठना, बार बार अगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष के चेहरे, नाम ले लेता हूं, कांग्रेस के चेहरे, TMC के चेहरे, और अभी तो खुद प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बंगाल में, उन्होंने क्या कुछ कहा आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए रोहित पोखरियाल जी, सबसे बड़ी बात है कि जो पहलगाम की घटना हुई जी, उसकी तो तमाम पार्टियों ने कड़ी मजम्मत की, कड़ी आलोचना की, और हमारे देश के तमाम पार्टियां, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, तमाम हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में कांधे से कांधा मिला करके उनका सहयोग किया, उनका साथ दिया, और ये सवाल भी किया कि देश की तरफ कोई भी अगर इस तरह की आंखें उठा के देखेंगे तो हम तमाम लोग एक है। और जिसका जीता जागता सबूत अभी देखे, 53 डेलीगेट्स हमारे विदेशों में जाकर के भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो भारत की जो घटना हुई इससे अप टू डेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान का जो सब जितनी भी चीजें हैं सामने लाया जा रहा है। हाँ। ये सिद्ध हो गया। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं ये देखिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत के प्रति किसी तरह का इस तरह का कोई भी अगर करता है तो हम तमाम जितने भी हमारे सेनाओं ने जिस हिसाब से कड़ी चुनौती दी पाकिस्तान को, समझ लिए। अभी हमारे जो मित्र कांग्रेस के बहुत अच्छे बात कर रहे थे। हाँ। कि अगर 2-3 दिन का समय रहता है तो हम पाकिस्तान को, समझ लिए, POK को हम अधिकृत अपने कब्जे में कर लेते। क्यों अचानक हमारे वहां अमेरिका के से कहे जाने पर यहाँ सीज फायर हो जाता है? हमें इस बात का ये है कि कहीं ना कहीं ये आप और चलनी चाहिए, और पाकिस्तान को समझ लिए उसको जो है हम लोग अपने कब्जे में कर लेते तो बहुत अच्छी रहती। ये बहुत सुनहरा मौका था जिसको हम लोग
लोगों ने, हमारे सरकार ने गंवा दिया। वाह। कहीं हमारी कहीं न कहीं विफलता है। हक साहब, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दे दिए। मैं एक बार अच्छा आप तीनों मौका गेस्टों का हमें एक रिएक्शन ले लूं। छोड़नी नहीं आपने चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग बातें रख दी। मैं वापस आऊंगा, प्लेटफॉर्म आप ही लोगों का है। रत्नाकर जी, अब मुझे तो आपसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर अजय साहब ने उठा दिए हैं और हक साहब ने भी उन्हीं की बातों में हाँ मिलाया। वो बता रहे हैं कि काहे आपने एकदम सीज फायर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने व्यवसाय की बात की तो देश पीछे हट गया, और वो तो कश्मीर पर मध्यस्थता तक की बात करने आ गए थे डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा सेना के शौर्य की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स को लेकर, क्योंकि अजय साहब कह रहे हैं कि ये 3 फैक्टर्स है, सिक्योरिटी लैब्स, सीज फायर क्यों कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता। इस पर भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड बता दीजिए मुझे। देखिए रोहित जी, अभी जो बातें यहाँ पे विपक्ष के लोग कर रहे थे, मैं तीनों प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ, अजय जी के और टीएमसी के भी प्रश्न का जवाब दूंगा। अभी हमारे अजय भाई कह रहे थे कि सेना के शौर्य पे और पराक्रम पे ये लोग कभी शक नहीं करते हैं और सेना के साथ खड़े रहते हैं, और सर्वदलीय मीटिंग में भी इन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। और रही बात चूक की, तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने चूक मानी कि जहाँ पे इंटेलिजेंस फेल्योर था और आतंकवादी हमारे देश में घुस करके और इस तरह का जो है घटना को अंजाम दिया। देखिए, सेना के साथ अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है तो सेना की हर कार्रवाई को वो जो कहती है सेना, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। लेकिन ये सेना के कार्रवाई को ना स्वीकार करते हैं, ना सेना के बयानों को मानते हैं। सेना ने जब कार्रवाई की थी बालाकोट में, तभी भी ये कह रहे थे कि सेना ने चिड़िया मार गिराया, वहां 300 चिड़िया मार गिराया। उन्होंने आतंकवादियों को थोड़ी मार गिराया। अभी सेना ने जो कार्रवाई की है तो उसमें भी सेना का जो बयान आ रहा है कि हमारे सारे जेट सुरक्षित हैं, हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, तभी भी इनके राहुल गांधी जो है पूछ रहे हैं कि कितने जेट्स मार गिराए गए। और इस तरह की बयानबाजी जो है, जो पाकिस्तान जो बोलना चाह रहा है, जो कहना चाह रहा है, वही भाषा जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ बोल रही है। तो निश्चित रूप से विदेशी ताकतों को अगर मजबूत करने का कोई कांग्रेस के सहारे काम कर रहा है तो ये देखने योग्य वाली चीज है कि कांग्रेस की भूमिका क्या है। कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण विपक्ष की है या कांग्रेस की भूमिका किसी पाक परस्त की है। अगर पाक परस्त की नहीं होती तो वो सरकार के किसी भी स्टैंड के साथ वो खड़ी होती। देखिए, हमने जब डेलीगेट जब बाहर भेजे तभी भी ये प्रश्न उठा रहे थे। इनके मीडिया प्रमुख है, वो कह रहे थे कि सांसद घूमने जा रहे हैं और आतंकी घूम रहे हैं। अरे भैया, अगर सांसद घूमने गए हैं तो कोलंबिया जो पाकिस्तान को फेवर कर रहा था, शशि थरूर जी के ऑब्जेक्शन के बाद क्यों वो भारत का फेवर करने लगा? तो इस तरह की ग्लोबल जो सोच है उसको बदलने के लिए और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए निश्चित रूप से ये डेलीगेट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वो उसमें हम सफलता हासिल कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कह रहे थे पीओके के बारे में, ये कह रहे थे कि क्यों युद्ध को रोका। देखिए, मैं इनको बात बता दूं, अजय जी को शायद ये सारी चीजें भी मालूम होनी चाहिए, शायद होगी भी। युद्ध नीति का खुलासा ना युद्ध के समय किया जाता है, ना युद्ध के बाद किया जाता है। आपके हर प्रश्नों का जवाब हम जरूर देंगे, सही वक्त पे देंगे। संसद के सत्र में आप प्रश्न पूछेंगे उस समय भी देंगे। आप ही के 1965 में आप ही के रक्षा मंत्री ने लिखित रूप से यह कहा था, चौहान साहब जो रक्षा मंत्री थे, लिखित रूप से उन्होंने कहा था कि युद्ध नीति का जो है खुलासा युद्ध के ना समय किया जाता है। सही बात रत्नाकर जी आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सत्र में हम जवाब देंगे, पर मुझे याद आता है कि एलओपी के तौर पर, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी ने खुद प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, कहा कि एक स्पेशल सेशन बुला लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करते हैं। आपने भी जिक्र किया कि सेना की सारी बातों को मानना चाहिए, लेकिन अभी एयर चीफ मार्शल ने सीआईआई के प्रोग्राम में क्या कुछ कहा, हालांकि उसमें कई सारी सरकारें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका नाम। उन्होंने कहा कि 84 में हम कुछ काम, हमारे कुछ जेट्स आने थे, वो आते आते 2024 हो गए, 2025 हो गए। अजय साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अब कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि जो वो बातें कर रहे हैं ना, बार बार उन्हीं चीजों का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे वो कह रहे हैं एयर स्ट्राइक हुई थी बालाकोट में, आप लोगों ने कहा सबूत दे दो। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मुझे याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चन्नी साहब थे, चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कहा कि अभी तक हमें कोई सबूत तो मिले नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि इस तरह की चीजों से नेगेटिव प्रमोशन कांग्रेस का ज्यादा हो रहा है? रोहित भाई, निगेटिव प्रमोशन और पॉजिटिव प्रमोशन की बात नहीं, देश की बात होगी तो वहां कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव है मैटर नहीं करता। देश के मुद्दे पर सब साथ होते हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी संकट का वक्त आया सरकार के साथ खड़ी रही और सेना के साथ सदैव खड़ी रहती है।
हाँ, जरूर लोकतांत्रिक देश है, सरकार की जिम्मेवारी है कुछ प्रश्नों का उत्तर देना, पर सरकार उस प्रश्न से चुप्पी साधे हुए है। दूसरी बात है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में यदि सरकार इतना व्यस्त है, आप देख ही रहे हैं मोदी जी को, ये बात जो पटना में घूम रहे हैं उनको पेरिस में घूमना चाहिए था। विश्व समुदाय को, हमारे विश्व के नेता हैं मोदी जी तो सबसे बड़े नेता विश्व में है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है इन 11 सालों में घुमा है उन्होंने, 171 से ज्यादा ट्रिप किए हैं, लगभग 80 देशों की यात्राएं उन्होंने की है। तो इस समय जब इतना लगातार वो प्रयास कर रहे थे, विश्व का हमारा डेलीगेशन भी गया हुआ है और हम सबने देखा कूटनीतिक फेल्योर किस तरह की थी कि विश्व में एक देश हमारे साथ खड़ा उस समय जब हम युद्ध के दौरान थे तो नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, तुर्की और चाइना लगातार डायरेक्ट आके खड़ा हो गया। अभी कुवैत ने भी उसको मदद की, IMF ने भी उसको मदद कर दी उसी दौरान, हम उसमें अब्सेंट हुए, उसमें भी कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और यहां तक कि गल्फ के भी बहुत सारे देश उसके साथ खड़े हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे साथ, यहां तक कि नेपाल और भूटान तक नहीं आ पाया। आखिर कौन सी डिप्लोमेसी और विदेश नीति हमारी सफल रही, पहली बात। दूसरी बात, सेना के शौर्य को लेकर के आप उसकी कामयाबी है सेना की, उस पराक्रम के पीछे सरकार अपनी नाकामियां कैसे छुपा सकती है। एक लोकतांत्रिक देश में लगातार आप देख ही रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री जी अपना पोस्टर लगा करके पेट्रोल पंप पर डाल दिया, लाखों करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां अपना प्रचार कर रहे हैं, उन्हें सेना से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि इस चीज का भी डर है कि बिहार के चुनाव है, फिर बंगाल के चुनाव है, और यह आरोप तो आप पर लग ही रहा है कि आप सेना के शौर्य पराक्रम पर भी राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप चाहते हैं इसके नाम पर वोट आपको मिल जाए, ये विपक्ष का आरोप है। हक साहब भी मेरी बात पर गर्दन हिला रहे हैं। रत्नाकर जी, आ रहा हूं हक साहब आपके पास, तुरंत आ रहा हूं 40 सेकंड्स में। देखिए रोहित जी, सेना के पराक्रम के ऊपर क्रेडिट लेने का काम कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। ठीक। रही बात जहां पे सरकार के ऊपर ये कह रहे हैं कि सरकार जो है उसके पीछे छुप करके और अपना क्रेडिट लेने का काम कर रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं 26/11 का जब हमला हुआ था तो सरकार ने क्यों नहीं अपना पराक्रम दिखाया भाई? सेना को क्यों नहीं कहा कि आप पराक्रम दिखाइए, आप घुस के मारिए पाकिस्तान के अंदर, आप जाइए? ये काम यूपीए सरकार ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ना उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति थी, ना वो मनोबल था कि वह मुंहतोड़ जवाब देते। और ये कहा जाते थे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर क्या करते थे? गुहार लगाते थे, प्रहार नहीं करते थे, गुहार लगाते थे कि आतंकवादी हमारे देश में घुस के आ रहे हैं, आप इनके ऊपर नकेल कसिए, पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसिए। लेकिन ये बदला हुआ भारत है। आज हम गुहार नहीं लगाते, आज हम आतंकियों के ठिकानों पे, हेड ऑफ जो मुख्यालय है उनके ऊपर प्रहार करते हैं और आतंकियों को ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हैं और उनको आतंकियों को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। तो ये नया भारत है। दूसरी चीज रोहित जी 10 सेकंड लूंगा। अभी अजय भाई हमारे ऊपर तमाम तरह का प्रश्न उठा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आपकी सरकार के अंदर जरा भी दृढ़ इच्छा शक्ति होती अगर नेहरू जी के समय में, तो जो 24 अक्टूबर 1947 को पहला आतंकी हमला जो हमारे देश में हुआ था, अगर नेहरू जी ने उस पर एक्शन लिया होता तो शायद आज पीओके जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं होता, वह भारत के कंट्रोल में होता। तो प्रश्न चिन्ह तो वहां खड़ा होता है। इस पर मैंने शो लगातार किए हैं, मैं बता रहा था क्या कुछ चीजें थी उस वक्त, हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया। रत्नाकर सर, मैं एक बार और आऊंगा आपके पास, लेकिन जल्दी से काउंटर अगर हक साहब करना चाहे, क्योंकि हक साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हक साहब, रत्नाकर जी कह रहे पहले होती थी गुहार, अब होता है प्रहार, और यहां तक कि रत्नाकर जी तो कह रहे हैं, क्योंकि अभी आप भी चाह रहे थे कि पीओके आ जाए, तो रत्नाकर जी कह रहे हैं कि नेहरू जी के वक्त पे ही हम पीओके ला सकते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद कह रहे थे कि सेना को फ्री हैंड दे दो, लेकिन तब इच्छा शक्ति नहीं थी। आरोप है रत्नाकर जी के, बताइए। देखिए, रोहित पोखरियाल जी हमारे प्रवक्ता बीजेपी के, जो रत्नाकर सिंह जी अभी बहुत ही मतलब इस हिसाब से बात कर रहे थे कि मेरे सेना के ऊपर में हमें बहुत ही अफसोस होता है। ये इन्होंने कहा कि नया भारत का जो है पहचान, वाकई में नया भारत का पहचान जिस हिसाब से दिए हैं
आप भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने ये जो हमारे इतनी बड़ी मिशन जो जबरदस्त तरीके से सिंदूर ऑपरेशन जो सक्सेस हुआ, उसके जो सूफिया कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर में इतना जबरदस्त अभद्र टिप्पणी, मुझे पूरा देश नहीं पूरा विश्व शर्मसार है। मुझे बहुत अफसोस है कि इनके जो राज्यसभा के सांसद है ये कितनी बड़ी अपमानजनक हमारे देश के लोगों को कर रही हैं। मुझे बहुत, यही नया भारत है, हम इसी नया भारत का एक्सपेक्टेशन किया था। बहुत अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो समझ लिए आज सिंदूर एक बहुत बड़ा विषय है हमारे भारत के लिए, हमारे मां बहने के लिए 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज इसको जो है इसका जो है जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसको सिंदूर ऑपरेशन को एक विजन था जिसमें हम लोगों ने सक्सेस हुआ, लेकिन इनको कृपया इसको मैं अनुग्रह करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जो है किसी भी कीमत पर। वाह हक साहब, आप जो बातें कर रहे हैं ना, बहुत सुनकर हमारे दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा आप लोगों पर आरोप लगाती है, टीएमसी पर आरोप लगाती है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित ही नहीं है, बंगाल में महिलाओं का सिंदूर जो है वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन आप हक साहब होके बात करें, मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अब आखिरी मेरे पास कुछ मिनट्स रह गए हैं, कुछ सेकंड्स रह गए हैं। अजय जी मैं आपके पास आ गया, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, नेहरू जी तक का जिक्र कर दिया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को कुछ वक्त पहले कहा था, मुझे याद आ रहा है एक पब्लिक रैली को एड्रेस करते हुए बार बार नेहरू जी तक जाना, और फिर मौजूदा हालात में आप सरकार ऑपरेशन सिंदूर और आपके जो सीनियर मोस्ट चेहरे गए हैं ऑल पार्टी डेलीगेशन के तौर पर, उनसे पूरी तरह से कांग्रेस सेटिस्फाई है कि नहीं है? रोहित भाई दोनों प्रश्न का उत्तर दूंगा। रत्नाकर भाई तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन मजबूरी है कि प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, ऐसे ज्ञानी रत्नाकर जी जैसे लोगों को भी उसी रास्ते पर चलना होता है, और जब भी नाकामी होती है मोदी जी को तो नेहरू जी के पीछे छुपते हैं। अभी वाले भी जो जिस तरह सीज फायर गलत समय में इन्होंने कराया, अमेरिका के दबाव में अमेरिका पस्ती की, आज भी उनको जो है राजनीतिक घाटा है और अब नेहरू जी से वो घाटा पूरा करना चाहते हैं। आज के संदर्भ में हमारी बात होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से इनके मंत्रियों ने बदनामी की है और पूरे देश में सेना पर के शौर्य पर और वीरांगना बहनों को आतंकवादी कह करके और जिस तरह हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाने का काम किया, वही काम अमित शाह भी अभी बंगाल में आज ही कल में किया है उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं नैरेटिव क्लियर है कि इन्हें सिर्फ सियासत करनी है, इन्हें ऑपरेशन सिंदूर से लेना देना नहीं, देश की रक्षा सुरक्षा से लेना देना नहीं, देश की संप्रभुता से लेना देना नहीं, इनको राजनीतिक लाभ कैसे हो ये लेना देना। यदि लेना देना होता तो 4 आतंकवादी 250 किलोमीटर घुस के आए, आकाश में चले गए कि पताल में चले गए, क्यों नहीं पकड़े गए? अभी तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर लगातार काम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मौके पर हम और ज्यादा डिबेट कर पाते, लेकिन ये ऐसे मसले हैं जिस पर बात नेहरू जी तक भी जाएगी, बीजेपी पर भी आ जाएगी, टीएमसी भी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने इमोशंस व्यक्त कर ही रहा है, समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन इस बात का वादा आपसे है कि इसी टॉपिक को लेकर वापस इसी प्लेटफॉर्म को खोलेंगे। इट्स बीन प्लेजर, थैंक यू सो मच। रत्नाकर जी आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। अजय साहब आप आए मेरे साथ, और हक साहब थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। तो भारत के सवाल में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।